नमस्कार दोस्तों। तो क्लास 11th में हम लोग मैथ में सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे ना। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में जितना बताया गया था आपको, हमने आपको बता दिया था कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। हाउ कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फार्मूला भी आपको दिया जा चुका है। लेकिन आज हम देखते हैं कि समेशन ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन अप टू n टर्म्स, यानी n टर्म्स सीरीज है हमारे पास, तो उसके n टर्म्स का समेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका सम कैसे करते हैं, सम अप कैसे निकाला जाता है। तो चलिए चलते हैं कि सम निकालने के लिए let the series, एक सीरीज हम लिख रहे हैं जैसे A1 let us consider the first term of AP is small a common difference small d and number of terms is n. Then let us consider the first term of AP is small a and the common difference is small d and number of terms is n. Then the sum of सीरीज S इज गिवन बाय, अब जरा ध्यान दीजिए, मान लीजिए समेशन ऑफ सीरीज n टर्म का लिखेंगे तो इसको लिखने का तो फर्स्ट टर्म हो गया, इसके बाद a प्लस डी करोगे, फिर यहाँ पे a प्लस 2d लिखोगे, फिर यहाँ पे a प्लस 3d लिखोगे, ऐसे जाओगे ना। और आपको पता है कि लास्ट टर्म जो होगा क्या लिखोगे, nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद आ रहा है। अगर आप सीरीज को लिखोगे तो कोई भी अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो सीरीज कैसे लिखा जाए, फर्स्ट टर्म फिर डी जोड़ दो तो सेकंड टर्म हो गया, फिर डी जोड़ दो, थर्ड टर्म हो गया, फिर डी जोड़ दो, फोर्थ टर्म हो गया, ऐसे ही nth टर्म का फार्मूला हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब हमको Sn की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन देखो बड़ा चालाकी से इसको निकाला जाता है। फार्मूला हम जो फाइंड आउट करेंगे उसका मेथड बड़ा मजेदार है। अच्छा, आप ये बताओ कि सीरीज को जब फॉरवर्ड लिखते हो तो डी 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 आप ऐड करते हुए चलते हो ना, लेकिन अगर सीरीज को उल्टा लिखना हो तो सबट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा ना। सीरीज को अगर उल्टा लेके जाओगे तो सबट्रैक्ट करके चलना पड़ेगा। जैसे आप उसको पहले लिखो, इसको बाद में उल्टा करके, तो सम अप तो वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा। ठीक है ना। या थोड़ा सा अगर अजीब लग रहा है इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, जैसे मान लो लास्ट टर्म ये है ना, लास्ट टर्म को आप यल कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। लास्ट टर्म को मैं यल का मतलब वही है, यल का मतलब क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वही है, ये यल का मीनिंग है। तो अगर सम अप टू n टर्म्स आप देखोगे तो ऐसे मैं दिखा रहा हूं लास्ट टर्म हुआ है, तो अगर ऐसे चलोगे तो डी ऐड करते हुए जाओगे, लेकिन उल्टा होगा तो डी को सेपरेट करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लास्ट टर्म यहाँ है तो यहाँ यल माइनस डी होगा, यहाँ यल माइनस 2d होगा, आप उल्टा ऐसे आ सकते हो। और अब मैं इस सीरीज को लिखूंगा, वो बस पलट दिया जाए। तो अभी भी इसको हम चाहेंगे तो ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन देखो यल को यहाँ इसके नीचे लिखना पड़ेगा, फिर यल माइनस डी को यहाँ लिखेंगे,
फिर यल माइनस 2d को यहाँ लिखेंगे, देख रहे हो ना, यल माइनस 3d को यहाँ लिखेंगे। और ऐसे ही अब देखो ये जो a है लास्ट में यहाँ इसके नीचे आएगा, फिर ये इसके नीचे आएगा, फिर इसके नीचे ये प्लस 2d आएगा, आएगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ा। जैसे सीरीज ऐसे तो मैंने पलट के लिख दिया, उसको भी तो ऐसे नहीं बोलोगे भैया मेरे, अगर मान लो कि यस इज इक्वल टू ए प्लस डी है तो इसको भी तो हम डी प्लस ए अगर कहें तो दिक्कत क्या है, बात वही है, कोई चेंज तो हुआ नहीं। लेकिन ऐसा करने से इसमें बहुत बड़ा इसमें फायदा ये मिला कि अब हम इसको ऐड करने जा रहे हैं, इसको हम ऐड करने जा रहे हैं। ऐड अगर ऐड करोगे तो ये दोनों जुट करके 2SN आ जाएगा ना, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा a प्लस यल, यहाँ d से d कैंसिल होगा तो ये भी तो a प्लस यल आएगा, यहाँ 2d से 2d कैंसिल होगा तो ये भी a प्लस यल आ गया, यहाँ 3d से 3d कैंसिल होगा तो ये भी a प्लस यल आ गया। और ऐसा करते करते 2d से 2d कैंसिल, यहाँ भी a प्लस यल आएगा, यहाँ भी a प्लस यल आएगा, और लास्ट वाला भी a प्लस यल आएगा, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो। देख लिए। अब देखो इसको ऐड करने का तो a प्लस यल a प्लस यल a प्लस यल बार बार दिख रहा है, लेकिन कितना टाइम सही है, a प्लस यल फिर a प्लस यल फिर यहाँ पे a प्लस यल अगेन अप टू n टर्म्स। याद आया, क्योंकि 1 2 3 इसमें n टर्म्स है तो इसमें भी n टर्म है, ऐड करोगे तो यहाँ भी n टर्म ही मिलेगा। तो यही चीज 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे n टाइम्स मिल रहा है, तो इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो n का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, n इंटू ए प्लस यल, हो गया काम। जैसे मान लो 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसे ही अगर 10 बार अगर आप ऐड करोगे तो क्या करते हैं 10 इंटू 2 नहीं कर दे, आंसर नहीं आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर बार बार n टाइम्स जा रहा है तो इसमें n का मल्टीप्लाई कर दो तो जुड़ जाएगा, ये समेशन मिल गया आपको। और आपको SN चाहिए तो SN इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस यल, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर लास्ट टर्म यल आपको पता है तो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस यल। समझ में आया? तो भैया इस फार्मूले को आप अच्छे से देख लेना कि अगर सम करना है n टर्म्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस यल हो जाएगा। लिख सकते हो यल इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू। समझ में आ गया होगा? तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख लेना, पूरा प्रूफ है इसका, मैंने समझाया है। ठीक है? हालांकि अब हमको फार्मूले से फिलहाल केवल मतलब रहेगा, क्योंकि फार्मूले पे ही क्वेश्चन आपको लगाना है। इसी के नीचे थोड़ा और बढ़ा लेना, यानी कि SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस यल, ये तो फार्मूला याद रखोगे ही, लेकिन इसको भी याद रख लेना n/2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल के जगह पे अगर ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे वैल्यू तो ये कितना हो जाएगा, n/a और a मिलकर 2a हो जाएगा, तो 2a इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ये SN का फार्मूला, इसको आप याद रखो। एक फार्मूला इसे याद रखना है, एक फार्मूला इसे याद रखना है। इसका यूज तब करोगे जब लास्ट टर्म आपको पता हो, लेकिन अगर लास्ट टर्म ना पता हो तब इसका यूज करोगे। ठीक है ना? तो ये सम अप टू n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए है। AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का समेशन का ये फार्मूला होगा। ठीक है? अब इस फार्मूले पे जल्दी से एक आध दो क्वेश्चन देख लिया जाए। चलो एक सीरीज हम लेते हैं
1 + 4 या 3 + 7 अब तो ऐसे है। तो अब इसमें लिखेंगे कि सम अप टू 10 टर्म्स या सम अप टू 15 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सम अप टू 15 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज हमको 15 टर्म्स का सम चाहिए। जल्दी से देख लो। अगर इसके 15 सबसे पहले फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी होगी 3, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 4, 7 - 3 4 और 11 - 7 वो भी 4 आएगा, तो डी की वैल्यू 4 हो गया, ए हो गया, डी हो गया। एन की वैल्यू कितनी होगी, कितने टर्म का चाहिए 15 टर्म का सम चाहिए, तो एन की वैल्यू 15 और आपको निकालना है यस 15, ये निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दो। यूजिंग फार्मूला लिखो, यूजिंग फार्मूला Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ईच क्वांटिटी। s यहाँ n की वैल्यू 15, यहाँ भी 15/2 2 × 3 + 15 - 1 × 3। डी की वैल्यू 4 है। बस कैलकुलेट करिए। 15/2 3 2 जा 6 और ये 14 4 जा 15 - 1 14 14 4 जा 56 62 को कैंसिल करेंगे इसको तो 31 आएगा और सॉल्व कर लीजिए। अब कितना आएगा, आंसर आ गया ये आपका 465 आ रहा है। यानी कि इसके 10 टर्म का अगर सम करेंगे तो आंसर 465 आएगा। समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। Sum up to n terms of the नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है क्या 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n टर्म्स। तो इसको सम कैसे करोगे, ये फार्मूला है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये फार्मूला है, इसको कभी भी पूछा जा सकता है। सम अप टू n टर्म्स ऑफ द नेचुरल नंबर। चलो तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1, d की वैल्यू भी तो 1 ही है और n की वैल्यू n ही है। n टर्म्स का चाहिए तो n की वैल्यू n ही है और हमें Sn की वैल्यू चाहिए। तो यूजिंग फार्मूला क्या हो जाएगा, यूजिंग फार्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 × d। आपको n टर्म का सम चाहिए तो n को n ही रहने देना है। a की वैल्यू 1 हो गई, n - 1, d की वैल्यू भी 1 हो गई। आप सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 2 + n - 1, तो n/2 2 - 1 1 आ जाएगा, तो n + 1 हो गया। तो इसका मतलब फार्मूला क्या हो गया, Sn = nn + 1/2। इसको शॉर्टकट में हम लोग दोस्तों ये 1 2 3 क्रम से अगर चलेगा ना तो इसको सिग्मा n से डिनोट करते हैं।
सिग्मा एन इज इक्वल टू NN प्लस 1/2। यही चीज है, इसको आप याद कर लोगे, अच्छे से याद कर लेना, खूब पूछा जाएगा आपसे। अगर n 1 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर 1 2 3 क्रम से अगर चल रहा है तो उसके n टर्म के सम का ये फार्मूला है। अब एग्जाम्पल अगर इसी में देखना हो, जैसे मान लो 1 2 3 अप टू 10 तक आपको सम करना है। लास्ट टर्म क्या है, 10 तक सम करना है ना, तो 10 तक सम करना है तो क्या करोगे, n के जहां क्या भरोगे, केवल 10 भर दो बस। तो इसको हम बोल सकते हैं Sn इज इक्वल टू 10 टर्म का सम आपको लेना है, तो यहाँ पे बस 10 भरो, 10 इंटू 10 प्लस 1 11/2, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, नहीं सॉरी 55, यानी 1 से 10 तक को अगर ऐड करोगे तो आंसर 55 आएगा। इसी तरह से 1 से 100 तक का सम कोई पूछ दिया तब क्या करोगे, और लास्ट टर्म अगर 100 तक ऐड करने के लिए बोल दिया तब क्या करोगे, डायरेक्ट देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर 100 तक सम करने के लिए कहा जाए तब क्या करोगे, 100 तक जाने के लिए क्या करो, केवल n की जगह 100 भर दो बस इस फार्मूले में, तो 100 इंटू 101, 100 और यहाँ n प्लस 1 है तो 100 प्लस 1 101 हो जाएगा, बाई 2 कर दो, तो यहाँ से 2 से कटाओगे तो ये 50 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो, ये 50 आ जाएगा, आंसर 50 आ जाएगा। ये 1 से 100 का सम है। इसी तरह से 1 से अगर 1000 तक का सम कोई पूछ दिया, अगर मान लो 1000 का सम कोई पूछ दिया, तो यहाँ 1000 इंटू 1000 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 500 है ना मजेदार चीज। 1 से 10 तक का सम जो आ रहा है उसको बोला जा रहा है कितना, 55 आ रहा है। ये 1 से 10 तक का सम है, 1 से 100 तक का सम है, 1 से 1000 तक का सम है। ऐसे ही 10,000 का सम चाहिए तो 5000 आ जाएगा, बस बीच में 0 बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। ये सब इसी का कमाल है, इसी फार्मूले का कमाल है। तो ये n टर्म्स के नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम अप टू फर्स्ट n टर्म्स, यहाँ पे लिखते समय यहाँ लिख लें टू फर्स्ट, यहाँ पे इंसर्ट कर लेना सम अप टू फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द नेचुरल नंबर। एंड नेचुरल नंबर का शुरू से लेकर के n टर्म्स का सम निकालने का ये फार्मूला है, और इस फार्मूले का यूज देखो कितना मजेदार है ये, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अब आप क्वेश्चन आप अपने से ट्रायल कर सकते हो, बुक से या साइड बुक से जहां से भी मिले, समेशन पे जितने क्वेश्चन मिलेंगे आप लगाइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके बताएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम मैं सेलेक्ट करके आपको समझाऊंगा, कुछ अच्छे प्रमेय भी बताऊंगा, सीरीज से रिलेटेड कुछ अच्छे थ्योरम्स भी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल। अब कुछ अगर होमवर्क आपको चाहिए, होमवर्क अगर लेना होगा तो होमवर्क ले सकते हो। चलो अच्छा, लगाना होमवर्क, आप क्वेश्चन एक दिन लगा लेना, फिर मैं क्वेश्चन सिलेक्ट करके बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है, रहने दो।